के बहाने नए दस्तावेज जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 58 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के तहत मसौदा सूची जारी होने के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कोलकाता के न्यू टाउन के घुनी इलाके में लगी आग के संदर्भ में एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि जांगड़ा हाथियारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत घुनी के इस इलाके में हिडको की जमीन पर कब्जा करके बस्ती बसाई गई थी। एसआईआर लागू होने के बाद इस बस्ती के एक के बाद एक घर खाली होने लगे थे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि यहां बांग्लादेशी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे। उन्हीं झोपड़ियों में बुधवार रात आग लग गई। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को नोटिस देने पर सुनवाई शुरू करने से कुछ दिन पहले न्यू टाउन के इको पार्क के पास घुनी झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है। वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची में इन झोपड़ी वासियों के नाम नहीं है, इसलिए अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए इन झोपड़ियों में आग लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि सुनवाई के दौरान तृणमूल का ये वोट बैंक ये कह सके कि आग में उनके सभी दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए सरकार की ओर से मे आई हेल्प यू कैंप शुरू किए गए हैं। भाजपा का दावा है कि इन्हीं शिविरों के जरिए नए दस्तावेज बनवाने के लिए आग लगाने की यह साजिश रची गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद इस इलाके से हजारों नाम हटा दिए गए थे। इन बड़ी गलतियों को छिपाने और वोटर लिस्ट में उन्हें फिर से शामिल करने में मदद करने के लिए यह व्यापक रूप से माना जाता है कि टीएमसी ने इस आग को लगवाया। ऐसा लगता है कि इसका मकसद बाद में ये दावा करना है कि निवासियों के दस्तावेज, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आग में जल गए, जिससे नए दस्तावेज जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा और वे झूठे तरीके से नागरिकता के प्रमाण स्थापित कर पाएंगे। अमित मालवीय ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये जानबूझकर की गई हेरा फेरी है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यापारियों के एक सम्मेलन में कटाक्ष करते हुए कहा, एसआईआर का अत्याचार 2 महीने चलेगा, नाम हटाना, नाम जोड़ना होगा। इससे ज्यादा नाम कटने को लेकर मुख्यमंत्री ने कोई और टिप्पणी नहीं की। तो वहीं तृणमूल सांसद और मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर जहां भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा ने भी टीएमसी और ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। हमारे कानपुरी में 18 नंबर वार्ड का काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेथ। तो जिंदा आदमी को अगर डेड बना दिया है तो एसआईआर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है? अगर जनता इलीगल है तो इस जनता ने जिसको चुना है वो भी इलीगल है। बहुत सारा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया अपने पिताजी का माताजी का नाम को प्रोजेनी मैपिंग में गलती किया, फ्रॉड किया, इसको होना चाहिए जांच। ममता बनर्जी भवानीपुर में डर रहा है। वोटर लिस्ट को सेव करने के लिए उनको उतारना पड़ता है। माइंड में ये फियर साइकोसिस काम कर रहा है। नंदीग्राम में तो हार गया, इस बार भवानीपुर में भी हार जाएगा। माना जा रहा है कि टीएमसी द्वारा फिलहाल एसआईआर को लेकर विरोध के सुर में तीखापन कम रखने की नीति अपनाई जा रही है। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग की सुनवाई पूरी होने तक इंतजार करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का कहना है कि मृतक, अस्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट मतदाताओं की जो सूची है उसे ही अंतिम तौर पर हटाए गए मतदाताओं की सूची नहीं माना जा सकता। अनमैप्ड 32 लाख और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंतर्गत आने वाले 1,36,00,000 लोगों में से अंततः कितने लोग अवैध मतदाता के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर वक्त